हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हूं ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का एक और वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है भारत में कृषि एग्रीकल्चर इन इंडिया से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। वे ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात और, ये इस कड़ी का पार्ट 2 है। भारत में कृषि से रिलेटेड पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक सोल्व किया था। आज इस कड़ी में इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 लिखा है, ठीक है, और वो क्यों लिखा है अभी मैंने सोल्व कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में है, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको VVI आप लिख लीजिए। भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में किया गया। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। एक बात और जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम यानी भारत में सर्वप्रथम तो उत्तर प्रदेश में किया गया, और उत्तर प्रदेश में 1903 ईस्वी में देवरिया जिला के प्रतापपुर नामक स्थान पर, कहाँ पे, प्रतापपुर, ठीक है, ये स्थान है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, वहाँ पर सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, शक्कर नगर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, शक्कर नगर जो चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना। शक्कर नगर तेलंगाना में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है, 62 से रिलेटेड यह प्रश्न है। अभी क्या था, शक्कर नगर, अब यहाँ पे क्या है, भारत का शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 62 और क्वेश्चन नंबर 63 को बड़ा ध्यान से देखिएगा। 62 में शक्कर नगर और 63 में है शक्कर का प्याला। तो ठीक है, शक्कर नगर हो गया तेलंगाना, और भारत का शक्कर का प्याला जो है ना दोस्तों वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, एक दो बातें और जान लीजिए इसके बारे में। शक्कर का प्याला इसलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश को क्योंकि यह भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश अकेले 47% चीनी का उत्पादन करता है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में गन्ना प्रजनन संस्थान, फिर से भारत में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी राजमुंद्री और ऑप्शन डी देवास। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहाँ है वो आप जान रहे हैं, तमिलनाडु में स्थित है। और कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कब किया गया। कोयम्बटूर में प्रथम गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना 1912 ईस्वी में किया गया। अब 1912 ईस्वी आ ही गया है तो आप इतिहास के विद्यार्थी अगर हैं और ऐसे भी कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे हैं वो 1912 ईस्वी को भूलेगा ही नहीं, क्योंकि 1912 ईस्वी में इतिहास में बहुत बड़ा स्थान रखता है। किसकी तरफ इशारा है आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम इतिहास में जब जाएंगे तो इसकी चर्चा हम जरूर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में चाय की कृषि की शुरुआत कब से माना जाता है। ऑप्शन ए 1820 ईस्वी, ऑप्शन बी 1841 ईस्वी, ऑप्शन सी 1860 ईस्वी और ऑप्शन डी 1890 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है दोस्तों।
तो ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1841 ईस्वी में। 1841 ईस्वी में भारत में जो है कि चाय की कृषि की शुरुआत होती है और इसके लिए जो है ना कुछ प्रमुख शहरों को, कुछ प्रमुख जगहों की शुरुआत का चुनाव किया जाता है, जिसमें दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, कछार असम में और नीलगिरी तमिलनाडु वाले एरिया को चुना जाता है। और जब चाय की बात की जाए ना दोस्तों, चाय जो मूलतः कहाँ का पौधा है ये भी पूछ दिया जाता है। तो चाय मूलतः चीन के यूनान पठार का ये मूलतः पौधा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान अगर प्रतिशत में पूछ दे कि विश्व में चाय उत्पादन में भारत का प्रतिशत में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है वह है 21.4% भारत का योगदान है। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि चाय उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो भाई साहब पहला स्थान है चीन का। कोई दिक्कत नहीं, चले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो बताइए भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादक, बहुत ही शब्दों को बारीकी से आप देखिएगा, सर्वाधिक उत्पादक राज्य की अगर बात की गई है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असम। और असम में जो है कि भारत के कुल चाय उत्पादन का योगदान जो है वह 51.1% करता है। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ देखते हैं। विश्व में चाय निर्यात में भारत का स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व में चाय निर्यात में भारत का स्थान है ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा एंड ऑप्शन डी चौथा। तो बताइए चाय निर्यात में भारत का स्थान क्या है? तो ऐसे सब प्रश्नों को बिल्कुल बारीकी से देखिएगा। अब भारत का कौन सा स्थान है इसको जानने से पहले देख लेते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में चारों स्थान पे कौन कौन सा देश आता है। निर्यात में बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चाय के निर्यात में हमने बात किया है। पहला स्थान पे आता है केन्या, ठीक है, और दूसरे स्थान पे आता है चीन, तीसरे स्थान पे आता है श्रीलंका और चौथे स्थान पे आता है भारत। तो बिल्कुल बारीकी से, चूंकि जगह कम इसलिए ज़्यादा गैदरिंग हो जाता है, फिर से सुन लीजिए। पहले स्थान पे केन्या, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे श्रीलंका और चौथे स्थान पे भारत। अब बताइए प्रश्न जब पूछ रहा है कि चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है, तो भाई साहब ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी चौथा स्थान। तो बाकी तीन स्थान को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि आपको क्रमशः सजाने के लिए दे देगा, अवरोही या आरोही क्रम में सजाने दे देगा। तो इस तरह केन्या, चीन, श्रीलंका को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चाय की पत्तियों में प्रमुखता से पाया जाता, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है दोस्तों। चाय की पत्तियों में प्रमुखता से पाया जाता है ऑप्शन ए निकोटीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी कैफीन एंड ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो बताइए चाय की पत्तियों में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? तो बिना किसी देरी के हम बता दें, चाय की पत्तियों में प्रमुख रूप से कैफीन पाया जाता है, जो ऑप्शन सी में है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, कहवा या कॉफ़ी की खेती भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुई? इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को हम नज़रअंदाज नहीं कर देते हैं। तो बात क्या हो गई, कई बार होगा कि आपको कहवा पूछ देगा, कई जगह होगा कि कॉफ़ी पूछ देगा, इसलिए कहवा और कॉफ़ी समान है, एक ही नाम है। ठीक है, तो फिर से कहवा या कॉफ़ी की खेती भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में इसकी शुरुआत सर्वप्रथम की गई है। और कर्नाटक में कहाँ पर शुरुआत की गई है तो जान लीजिए, वह बाबा बुदन की पहाड़ियों में इसकी खेती सर्वप्रथम शुरू की गई है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में कहवा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए कर्नाटक। अब देखिए, सर्वप्रथम कहवा की खेती शुरू की जाती है कर्नाटक में, और कर्नाटक का स्थान पहला आज भी है उसके उत्पादन में। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो है ना दोस्तों, ये चारों राज्य क्रम से है। मतलब कई बार होता है कि पूछ देगा ऑप्शन में कर्नाटक नहीं रहेगा तो दूसरे स्थान पे केरल, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु और चौथे स्थान पे महाराष्ट्र। प्रतिशत की बात कर लें, कर्नाटक का कहवा के उत्पादन में जो प्रतिशत में योगदान है वह 71% है। ठीक है, वहीं केरल का जो योगदान है दोस्तों वह 21% है, और तमिलनाडु का जो है 5% है, और महाराष्ट्र का 3% योगदान है। तो 71% योगदान के हिसाब से कर्नाटक पहले स्थान पे है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कहवा की किस्म नहीं है, मतलब इनमें से 3 कहवा की किस्म है और चौथा कहवा की किस्म नहीं है। ऑप्शन ए अरेबिका, ऑप्शन बी रोबस्टा, ऑप्शन सी लिबेरिका और ऑप्शन डी ब्रिटानिका। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कहवा का नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ब्रिटानिका, क्योंकि ब्रिटानिका छोड़ के बाकी 3 जो है वो कहवा की किस्म है। और एक बात और जान लीजिए, कहवा की मुख्यतः 3 ही किस्म है। ये भी ऑप्शन में पूछ सकता है कि कहवा के कितने प्रकार हैं, तो कहवा के 3 प्रकार हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। अभी 3 में से जो है कि अरेबिका जो है वह कहवा का सबसे उत्तम किस्म कहा जाता है। ठीक है, और भारत की बात की जाए कि भारत में कहवा की कौन सी किस्म का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो वो अरेबिका है। तो कई बात जान गए, कहवा की 3 किस्में होती है और कहवा की सबसे उत्तम किस्म है अरेबिका, और भारत में सबसे अधिक उत्पादित होने वाला कहवा का जो किस्म है वो है अरेबिका। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक देश का क्या नाम है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी कोलंबिया एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ऑप्शन के हिसाब से चूंकि सर्वाधिक उत्पादक की बात की गई है तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है ब्राज़ील। लेकिन एक बात और जान लीजिए, ये पहले स्थान पे है उत्पादन में, दूसरे स्थान पे है वियतनाम और तीसरे स्थान पे है कोलंबिया। तो इस तरह कॉफ़ी उत्पादन का विश्व में सर्वाधिक स्थान रखने वाला देश जो है वह क्रम से है ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य का क्या नाम है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका जवाब है ऑप्शन ए केरल। केरल में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, और रबड़ के उत्पादन में केरल का जो योगदान है, आश्चर्य होगा, 87.56% अकेले केरल योगदान करता है रबड़ के उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, रबड़ उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत का विश्व में स्थान रबड़ के उत्पादन में कौन सा है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा एंड ऑप्शन डी चौथा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से बिना किसी देरी के हम बता दें, रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76 कहता है भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, और अभी क्या देखा आपने, नारियल के उत्पादन में भी केरल का पहला स्थान और रबड़ के उत्पादन में भी केरल का पहला स्थान। इसके अलावा और जान लीजिए, नारियल के उत्पादन में ये तीनों देश क्रम से है, यानी पहला स्थान केरल का है, दूसरा स्थान कर्नाटक, तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ध्यान से बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, भारत में तंबाकू की खेती का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको एकदम ध्यान से और दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, 77 नंबर, भारत में तंबाकू की खेती का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी पुर्तगाल एंड ऑप्शन डी
डच। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, पुर्तगाल। क्योंकि पुर्तगालियों ने ही भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत की। अगर ईस्वी की बात की जाए तो वह 16वीं शताब्दी मानी जाती है इसका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 78, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा एंड ऑप्शन डी चौथा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान है ना दोस्तों, वह दूसरा स्थान है। वहीं पहले स्थान पर चीन है। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए, तंबाकू के उत्पादन में दूसरा स्थान है, वहीं तंबाकू के निर्यात में चौथा स्थान है। कौन सा? उत्पादन में दूसरा और निर्यात में चौथा स्थान है भारत का विश्व में। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य का क्या नाम है। अब देश पूछ लिया कि विश्व लेवल पर भारत का क्या स्थान है। अब भारत के अंतर्गत राज्य से भी रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य का क्या नाम है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो है कि तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात कर दिया जाए कि प्रतिशत क्षेत्रफल सर्वाधिक किस राज्य में आता है, तो उसके हिसाब से फिर इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी में है गुजरात। गुजरात में प्रतिशत क्षेत्रफल सर्वाधिक है, लेकिन उत्पादन में पहला स्थान रखता है आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी है, कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए घबराना नहीं है। किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बताइए मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब है कि केरल में जो है कई प्रकार के मसालों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको मसालों का बागान कहा जाता है, बगीचा कहा जाता है। ठीक है, हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में मसालों का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। मतलब भारत में अभी तो क्या है कि मसालों का बागान तो कहा गया केरल को, ठीक है, और वहीं अग्रणी उत्पादक राज्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो इसलिए है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। अक्सर मेरे कुछ भाई इनका उत्तर अगर रटे रटाए होंगे तो वो केरल मार देगा, लेकिन वो केरल बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें 2017-18 से चेंज हो गया है। मसालों का अग्रणी उत्पादक, सबसे अधिक उत्पादन जो है कि भारत में जो है वह मध्य प्रदेश में किया जाता है, और ये चीज़ें 2017-18 की डाटा के हिसाब से है, जो अभी तक वो मध्य प्रदेश का स्थान छीना नहीं गया है। ठीक है, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस मसाला को भारत का काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन ए इलायची, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी लौंग एंड ऑप्शन डी अदरक। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। भारत का काला सोना किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है काली मिर्च। काला सोना काली मिर्च, बिल्कुल ध्यान से एक दो बार रिपीट कीजिए, भारत का काला सोना काली मिर्च। तो आई होप कि आपको अभी ही ये प्रश्न का उत्तर याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, गरम मसाले के उत्पादन में विश्व में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। गरम मसाले के उत्पादन में विश्व में प्रसिद्ध कौन सा है। इसमें राज्य की बात की गई तो कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। केरल जो है गरम मसाले के उत्पादन में सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रकंद, ऑप्शन बी मूल, ऑप्शन सी पुष्पासन एंड ऑप्शन डी तना। तो बताइए अदरक का जो भाग हम खाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है प्रकंद। मतलब जो भाग हम खाते हैं उसको हम प्रकंद कहते हैं। ठीक है, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
85 ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी नींबू एंड ऑप्शन डी संतरा। तो बताइए ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है अमरूद, क्योंकि अमरूद की एक किस्म है ललित। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत से लोग ऐसे प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते हैं और यही सब प्रश्न आपको परीक्षाओं में पटखनी दे जाते हैं। तो ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बताइए भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में वर्तमान में भारत में सबसे अधिक काजू का उत्पादन होता है। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, मक्का की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 120 दिन, ऑप्शन बी 130 दिन, ऑप्शन सी 140 दिन और ऑप्शन डी 150 दिन। ये मैंने ऑप्शन इस तरह इसलिए रखा है क्योंकि परीक्षा में आपको इस तरह नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये चीज़ें अगर कॉमन आप माइंड में सेट कर लीजिएगा तो अनुमान से भी ये क्वेश्चन का सही जवाब आप दे पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है मक्का तैयार होने की औसत अवधि वो है 140 दिन। ठीक है, लगभग 140 दिन में मक्का तैयार हो जाता है। ठीक है, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल विगलन किस फसल का रोग है? बिल्कुल रोग की बात की जा रही है, लाल विगलन। ठीक है, ऑप्शन ए चुकंदर, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी चाय और ऑप्शन डी बाजरा। तो बताइए लाल विगलन रोग किस फसल में होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों गन्ना। लाल विगलन रोग गन्ना फसल से संबंधित है। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए गेहूं, बिल्कुल ध्यान से, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी कहवा एंड ऑप्शन डी जूट। तो बताइए किस नकदी फसल के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चाय। चाय के निर्यात से हमें, वो भी नकदी फसल में से चाय सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? बिल्कुल इंटरेस्टिंग प्रश्न है, गेहूं की खेती नहीं करता है, बड़ा अजीब क्वेश्चन। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां गेहूं की खेती नहीं की जाती है। तो बढ़े हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ऐसा फसल जिसके लिए हमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन यह ध्यान रखा जाता है कि उस फसल में वो पानी अधिक दिन तक, अधिक समय तक जमा न रह सके। ठीक है, ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चाय एंड ऑप्शन डी मूंगफली। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चाय। चाय को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके जड़ों में पानी जमा न हो ये भी ध्यान रखा जाता है, इसलिए चाय की खेती हमेशा जो है सीढ़ी नुमा खेत पर की जाती है। ठीक है, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल इंटरेस्टिंग प्रश्न। अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी सोलापुर एंड ऑप्शन डी उज्जैन। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नासिक। नासिक जो है वह अंगूरों के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस जिले को कॉफी का अधिक निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए कुर्ग, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी हुबली एंड ऑप्शन डी बेल्लारी। तो बताइए कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है कुर्ग। कुर्ग जिला में जो है
कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अब कॉमन सेंस यहाँ लगा सकते हैं, क से कुर्ग, क से कॉफ़ी, क से कुर्ग, क से कॉफ़ी, कॉफ़ी का अधिक उत्पादन कुर्ग, कॉफ़ी का अधिक उत्पादन कुर्ग। ये भी आप एक दो बार और रिपीट कीजिए ना, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? क्योंकि दक्षिण भारत की बात की गई है तो तमिलनाडु में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी मेघालय। तो बताइए जूट के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत की किस राज्य में या किस हिस्से में है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वर्तमान में जूट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल वाला एरिया देखिएगा, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ यह देश है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ यह राज्य है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी गोवा में। तो बताइए भारत में किस एरिया में या किस जगह में, किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादित होता है केसर? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए कश्मीर में, क्योंकि क से कश्मीर, क से केसर, ये भी आराम से याद हो जाएगा। कश्मीर भारत में एकमात्र राज्य कह सकते हैं जो सर्वाधिक उपज करने वाला है केसर के मामले में। ठीक है, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है? बिल्कुल ध्यान से, मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, मतलब हम आयात करते हैं विदेशों से। ऑप्शन ए दाल, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी चीनी और ऑप्शन डी खाद्य तेल। अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज से पहले क्या इस प्रश्न को आपने सुना था या सोचा था। ठीक है, कि सबसे अधिक मुख्य रूप से आयात की जाती है उस खाद्य फसल की जो कि भारत में, इसका मतलब हमारी ज़रूरत के हिसाब से उत्पादन उसका कम होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है खाद्य तेल। मतलब हम लोग सब्जी बनाने के लिए जिस तेल का उपयोग करते हैं उस तेल को हम विदेशों से आयात करते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे सब चीज़ें जो है हमेशा जो है कि रेट ऊपर रहता है, हाई रहता है। और भारत में वर्तमान में राजनीति जो है करीब करीब इसके इर्द गिर्द घूम रही है ना। इससे वर्तमान सरकार को घेरने का बहुत प्रयास किया जाता है, लेकिन हकीकत से हम लोग कोसों दूर हो जाते हैं, सुनी सुनाई बातों पर भी आते हैं और हकीकत पे हम पर्दा डालने का भी प्रयास करते हैं। तो चलिए ये राजनीति की बात है, उस पर कभी और चर्चा की जाएगी। वर्तमान में बस ये जान लेना है कि मुख्य आयात मद जो है कृषि का वो खाद्य तेल है। ठीक है, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी गेहूं। तो बताइए IR-20 किस फसल की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो भाई साहब ये प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए चावल। ठीक है, चावल की सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म है IR-20। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। कहता है भारत का वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। मतलब आलू की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है पंजाब। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100, 100 नंबर और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी मैसूर में और ऑप्शन डी बेंगलुरु में। बताइए भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। इस तरह दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 40 क्वेश्चंस को सोल्व किया है और भारत की कृषि से टोटल हमने 100 क्वेश्चन को आपके सामने सुपुर्द करने का प्रयास किया है। इस तरह उम्मीद है कि
आप ऐसे वीडियो देखकर, ऐसे क्वेश्चन देखकर प्रसन्न होते होंगे और हमारी कोशिश भी है कि आपकी संपूर्ण तैयारी की जाए। तो भाई साहब, अगर हम तो बार बार ये चीज़ें नहीं कहते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और जितना हो सके इस परिवार को बड़ा करने में मदद कीजिए।